चलिए अब हम शुरू करते हैं अनुगीता का 5वां अध्याय, जिसे ब्राह्मण गीता के नाम से संबोधित किया जाता है। इसमें एक ब्राह्मण का अपनी पत्नी से ज्ञान यज्ञ का उपदेश करना निहित है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, इसी विषय में पति पत्नी के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक ब्राह्मण जो ज्ञान विज्ञान के पारगामी विद्वान थे, एकांत स्थान में बैठे हुए थे। यह देखकर उनकी पत्नी ब्राह्मणी अपने उन पतिदेव के पास जाकर बोली, हे प्राणनाथ, मैंने सुना है कि स्त्रियां पति के कर्मानुसार प्राप्त हुए लोकों में ही जाती हैं, किंतु आप तो कर्म छोड़कर बैठे हैं और मेरे प्रति कठोरता का बर्ताव करते हैं। आपको इस बात का पता नहीं है कि मैं अनन्य भाव से आपके ही आश्रित हूँ। ऐसी दशा में आप जैसे पति का आश्रय लेकर मैं किस लोक में जाऊंगी? आपको पति रूप में पाकर मेरी क्या गति होगी? पत्नी के ऐसा कहने पर वे शांत चित्त वाले ब्राह्मण हंसते हुए पत्नी से बोले, हे सौभाग्यशालिनी, तुम पाप से सदा दूर रहती हो, अतः तुम्हारे इस कथन के लिए मैं बुरा नहीं मानता। संसार में जो ग्रहण करने योग्य दीक्षा और व्रत आदि हैं तथा इन आँखों से दिखाई देने वाले जो स्थूल कर्म हैं, उन्हीं को वस्तुतः कर्म माना जाता है। कर्मठ लोग ऐसे ही कर्म को कर्म के नाम से पुकारते हैं, किंतु जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, वे लोग कर्म के द्वारा मोह का ही संग्रह करते हैं। इस लोक में कोई 2 घड़ी भी बिना किसी कर्म के नहीं रह सकता, ऐसा संभव नहीं है। मन से, वाणी से तथा क्रिया द्वारा जो भी शुभ या अशुभ कार्य होता है, वह तथा जन्म, स्थिति, विनाश एवं शरीर भेद आदि कर्म प्राणियों में विद्यमान है। जब राक्षसों, दुर्जनों ने जहाँ सोम और घृत आदि द्रव्यों का उपयोग होता है, उन कर्म मार्गों का विनाश आरंभ कर दिया, तब मैंने उनसे विरक्त होकर स्वयं ही अपने भीतर स्थित हुए आत्मा के स्थान को देखा, जहाँ द्वंद्वों से रहित वह परम ब्रह्म परमात्मा विराजमान है, जहाँ सोम अग्नि के साथ नित्य समागम करता है तथा जहाँ सब भूतों को धारण करने वाला धीर समीर निरंतर चलता रहता है, जहाँ ब्राह्मण आदि देवता तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले शांत चित्त जितेंद्रिय विद्वान योग युक्त होकर उस अविनाशी ब्राह्मण की उपासना करते हैं। वह अविनाशी ब्रह्म घ्राणेन्द्रिय से सूंघने और जिह्वा द्वारा आस्वादन करने योग्य नहीं है। स्पर्शेंद्रिय त्वचा द्वारा उसका स्पर्श भी नहीं किया जा सकता, केवल मन के द्वारा उसका अनुभव किया जा सकता है। यह नेत्रों का विषय नहीं हो सकता। यह अनिर्वचनीय परम ब्रह्म श्रवणेन्द्रिय की पहुँच से सर्वथा परे है। गंध, रस, स्पर्श, रूप और शब्द आदि कोई भी लक्षण उसमें उपलब्ध नहीं है। उसी से सृष्टि का विस्तार होता है और उसी में उसकी स्थिति है। प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान ये उसी से प्रकट होते हैं और फिर उसी में प्रविष्ट हो जाते हैं। समान और व्यान दोनों के बीच में प्राण और अपान विचरते हैं। उस अपान सहित प्राण के लीन होने पर समान और व्यान का भी लय हो जाता है। अपान और प्राण के बीच में उदान सबको व्याप्त करके स्थित होता है, इसलिए सोए हुए पुरुष को प्राण और अपान नहीं छोड़ते हैं। प्राणों का आयतन यानी आधार होने के कारण उसे विद्वान पुरुष उदान कहते हैं, इसलिए वेदवादी मुझ में स्थित तप का निश्चय करते हैं। एक दूसरे के सहारे रहने वाले तथा सबके शरीरों में संचार करने वाले उन 5 प्राण वायुओं के मध्य भाग में जो समान वायु का स्थान नाभि मंडल है, उसके बीच में स्थित हुआ
वैश्वानर अग्नि 7 रूपों में प्रकाशमान है। घ्राण यानी नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा और 5वां कान एवं मन तथा बुद्धि, ये उस वैश्वानर अग्नि की 7 जिह्वाएं हैं। सूंघने योग्य गंध, दर्शनीय रूप, पीने योग्य रस, स्पर्श करने योग्य वस्तु, सुनने योग्य शब्द, मन के द्वारा मनन करने और बुद्धि के द्वारा समझने योग्य विषय, ये 7 मुझ वैश्वानर की समिधाएं हैं। सूंघने वाला, खाने वाला, देखने वाला, स्पर्श करने वाला, 5वां श्रवण करने वाला एवं मनन करने वाला और समझने वाला, ये 7 श्रेष्ठ ऋत्विज हैं। सुभगे सूंघने योग्य, पीने योग्य, देखने योग्य, स्पर्श करने योग्य, सुनने, मनन करने तथा समझने योग्य विषय, इन सब के ऊपर तुम सदा दृष्टिपात करो। पूर्वोक्त 7 होता उक्त 7 हविष्यों का 7 रूपों में विमुक्त हुए वैश्वानर में भली भांति हवन करके विद्वान पुरुष अपने तन्मात्रा आदि योनियों में शब्दादि विषयों को उत्पन्न करता है। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, मन और बुद्धि, ये 7 योनि कहलाते हैं। इनमें जो समस्त गुण हैं वे हविष्य रूप है। जो अग्निजनित गुण हैं यानी बुद्धि वृत्ति में प्रवेश करते हैं, वे अंतःकरण में संस्कार रूप से रहकर अपनी योनियों में जन्म लेते हैं। वे प्रलय काल में अंतःकरण में ही अवरुद्ध रहते हैं और भूतों की सृष्टि के समय वहीं से प्रकट होते हैं। वहीं से गंध और वहीं से रस की उत्पत्ति होती है। वहीं से रूप, स्पर्श और शब्द का प्राकट्य होता है। संशय का जन्म भी वहीं से होता है और निश्चयात्मिकता बुद्धि भी वहीं से पैदा होती है। यह 7 प्रकार का जन्म माना जाता है। इसी प्रकार से पुरातन ऋषियों ने श्रुति के अनुसार घ्राण आदि का रूप ग्रहण किया है। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, इन 3 आहुतियों से समस्त लोक परिपूर्ण है। वे सभी लोग आत्मज्योति से परिपूर्ण होते हैं। इति श्री अनुगीता खिल भाग का 5वां अध्याय समाप्त।